अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की मेरी वीडियो इस हवाले से है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनका जब वो अपना मसला बताते हैं तो फिर उसके बाद एक अहम सवाल उनका ये होता है कि आप हमें ये बताएं कि हम पर जादू किसने किया है। या अक्सर ये होता है कि कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और मसला कुछ नहीं बताते, कहते हैं मेरा ये नाम है, मेरी वालदा का ये नाम है, आप हिसाब करके बताएं हमें क्या मसला है। यानी मुझे कुछ नहीं पता, बताया नहीं जा रहा, बस मैं यहाँ बैठा हूँ और वो कराची में है, लाहौर में है, जर्मनी में है, बरतानिया में है, वहाँ से फ़ोन करके सिर्फ इतना लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, आप बताएं हमें क्या है। ठीक है जी। अब ज़ाहिर बात है, ये जिसने यूँ कहा है कि मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा पहले कई हमलों के पास से होकर आया है, क्योंकि वो ख़ुद जो बता रहा है मेरी माँ का नाम, तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले कई हमलों ने माँ का नाम पूछा है, इसलिए वो ट्रेन हो चुका है, बड़ा तरबियत याफ्ता हो चुका है, माँ का नाम मेरे पूछे बगैर ही मुझे बता रहा है। ठीक है, एक तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ इस हवाले से मैं आज की इस वीडियो में आपको थोड़ी सी रहनुमाई देना चाहता हूँ कि अपना हिसाब करवाना, इस किस्म का हिसाब करवाना, ये गैब की बातों के बारे में जानने की कोशिश करना, उसके लिए गैब की बात के बारे में सवाल करना और जिससे सवाल किया जा रहा है उसका ये दावा कि मैं गैब की बात बता सकता हूँ, इस हवाले से हमारी मतलब शरीयत हमें क्या कहती है। ठीक है जी। देखें, आप अगर किसी से सवाल करते हैं कि मुझ पर जादू किसने किया है, ठीक है, ये गैब की बात है। हाँ, आप ये तो सवाल कर सकते हैं किसी से कि मेरे साथ क्या मसला है, मुझे चेक करके बताएं। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चूँकि उस बीमारी का माहिर होता है, वो आपके चेहरे के रंग को देखकर, आपकी आंखों को देखकर, आपकी ज़ुबान को देखकर, आपकी नब्ज़ को देखकर, यानी इन असबाब को अपने तजर्बे, तालीम और इन असबाब को, मशीनरी को इस्तेमाल करके, आपके खून को निकाल के, आपका एक्सरे करके, मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह करके बता देता है कि आपको ये मसला है। ये तो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही इन मसाइल में भी जो माहिर मुआलिज होता है वो आपकी बातें सुनकर, आपके हालात को देखकर उससे एक अंदाज़ा लगा लेता है कि आपको जादू है, जिन्नात हैं या क्या मसला है, जिस्मानी मसला है। लेकिन ये चीज़ कि आप पर जादू किसने किया है, ये गैब की बात है। ठीक है, इस बारे में सवाल अगर आप करते हैं तो ये सवाल कितना ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफ़न फ़सअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलात अर्बईन लैला, कि जो आदमी किसी अर्राफ़ के पास गया, किसी काहिन के पास गया, किसी नजूमी के पास गया, तो उससे जाकर उसने सवाल किया, एक सवाल किया गैब की चीज़ के बारे में, तो इस सवाल करने की वजह से फरमाया कि उसकी 40 रातों की, 40 दिन की जो नमाज़ें हैं वो कबूल नहीं होंगी। यानी सिर्फ सवाल करने की वजह से। अभी ये बात नहीं आ रही कि उसने आगे जवाब दिया नहीं दिया, उसने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, नहीं, सवाल करने के बारे में बात हो रही है कि फ़सअलहु अन शैइन, इसने एक चीज़ के बारे में सवाल किया, तो सिर्फ सवाल करने की वजह से उसकी 40 दिन की नमाज़ें जो है वो ख़राब। दूसरी हदीस है, उसमें फरमाया मन अता काहिनन, कि जो किसी काहिन के पास गया, फ़सद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा नज़ल अला मुहम्मद बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद, कि फरमाया कि जो आदमी किसी काहिन के पास गया, उससे ज़ाहिर है उसने सवाल किया, कोई बात पूछी, उसने आगे से जवाब दिया और इसने उसके जवाब की तस्दीक कर दी, उस पर यकीन कर लिया, तो फरमाया कि इसके यकीन करने की वजह से इसने गोया कि उस दीन का इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था, यानी वो काफ़िर हो गया। कितनी ख़तरनाक बात है। आप इसको मामूली समझते हैं कि आप सवाल करते हैं, जी मुझे बताएं मुझ पर किसने जादू किया है, आप मुझे बताएं, मुझे हिसाब करके बताएं, मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, मुझे क्या मसला है। यानी अलामात आप नहीं बताते, कोई नहीं बताते, बस सीधा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, हिसाब करके मुझे बताओ मुझे क्या है। ठीक है जी। तो ये कोई सवाल करना और फिर सवाल के जवाब में जिसने जवाब दिया उसकी तस्दीक करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ सवाल करने से 40 दिन की नमाज़ें ज़ाया और जवाब सुनने के बाद उस पर यकीन करने से काफ़िर हो गया बंदा। इतनी ख़तरनाक बात है ये। इसलिए इन चक्करों से बाहर निकलें और अपना ईमान और यकीन अल्लाह की ज़ात पर बिठाएं
جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہے، اور اس کو دور بھی کرے گا تو اللہ کی ذات. ٹھیک ہے جی. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اس جادو کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، غالباً آیت نمبر 102 ہے، کہ جادوگر جادو کے ذریعے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے. یعنی اگر کسی کو جادو کے ذریعے بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر جادو بھی کام نہیں کرتا. لہٰذا جب مصیبت آتی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے، تو ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف دھیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی اہم بات تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.